मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। खोज सके तो तुरंत मिलूं पल भर की तलाश में। सदगुरु के चरणों में साहिब बंदगी। साहिब बंदगी साथियों, आज फिर एक बार आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल कोसारे की कहानियां में आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आज एक ऐसे संत का कहानी लेकर आया हूं साथियों, जिन्होंने अपने जीवन भर सामाजिक बुराइयों को दूर करने में बिता दिए हैं। ऐसे तो हमारे देश में आने को संत हुए, उनमें से एक संत कबीर दास जी है। तो चलते हैं साथियों कहानी की ओर। कबीर जयंती कैसे बनाएं। भारत संतों और महात्माओं की भूमि रही है। यहाँ जन्मे संतों ने समाज को न केवल धार्मिक दिशा दी, बल्कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज भी उठाए। ऐसे ही संत थे कबीरदास, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और पाखंडों पर करारा प्रहार किया। कबीर जयंती उनके जन्मदिवस पर मनाई जाती है, और इसे मनाने का सही तरीका तभी सार्थक होता है जब हम उनके सिद्धांतों को समझें और अपनाएं। कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1440 ईस्वी में काशी वर्तमान वाराणसी में हुआ था। वे एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में पले बढ़े, लेकिन उनके विचार किसी धर्म या जाति की सीमाओं में नहीं बंधे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग दिखाया। उनका पूरा जीवन समाज सुधार और ईश्वर की प्राप्ति के प्रयासों में समर्पित रहा। कबीर जयंती का महत्व। कबीर जयंती केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और समाज सुधार का अवसर है। ये दिन हमें उनके उपदेशों को याद करने, दोहों को समझने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। सामाजिक एकता का संदेश। जाति पांति के भेदभाव को मिटाने का आह्वान। सत्य और प्रेम की राह पर चलने की प्रेरणा। अंधविश्वास और ढकोसलों के खिलाफ चेतना। कबीर जयंती ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ये हिंदू पंचांग के अनुसार बदलती रहती है और सामान्यतः मई जून महीने में आती है। इस दिन पूरे भारत में और विशेषकर कबीर पंथियों के बीच विशेष आयोजन होते हैं। कबीर जयंती मनाने के प्रमुख तरीके। 1. कबीर के विचारों का प्रचार प्रसार। कबीर जयंती पर उनके दोहों और विचारों को लोगों तक पहुंचाना सबसे प्रभावी तरीका है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पाठशालाओं और विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम। छात्रों को कबीर के दोहे पढ़ाए जाएं, उनके अर्थ समझाए जाएं और उन पर वाद विवाद, भाषण या कविता पाठ प्रतियोगिताएं कराई जाएं। सामाजिक संगठनों द्वारा गोष्ठियां और सेमिनार, जहां कबीर के विचारों की आधुनिक समाज में प्रासंगिकता पर चर्चा हो। पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया प्रचार। डिजिटल युग में उनके दोहे और संदेश वायरल किए जा सकते हैं। 2. सत्संग और भजन कीर्तन। कबीरदास जी का जीवन आध्यात्मिक अनुभवों से भरा था। उनके भजन आज भी जन जन की आत्मा को छू जाते हैं। कबीरपंथी आश्रमों, मठों और मंदिरों में भजन संध्या का आयोजन करें। निर्गुण भक्ति से संबंधित भजन गाए जाएं। कबीर के पदों पर आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां हो सकती हैं। 3. शोभा यात्रा और जुलूस। कई स्थानों पर कबीर जयंती के दिन शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें संतों, समाजसेवियों और आम जनता की भागीदारी होती है। झांकियों में कबीर का जीवन प्रदर्शित किया जाता है। दोहों के बैनर, पोस्टर आदि से संदेश दिया जाता है। नारा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जैसे संदेश दिए जाते हैं। 4. स्वच्छता अभियान और सामाजिक सेवा। कबीर ने जीवन भर पाखंड, गंदगी और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विचारों को व्यवहार में उतारने के लिए सफाई अभियान चलाया जाए। गांव, मोहल्ले, घाट, मंदिर आदि में गरीबों, जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न, किताबें आदि वितरित किए जाएं। अस्पतालों, अनाथालयों में सेवा कार्यक्रम किए जाएं। 5. दोहों पर नाट्य प्रस्तुति। कबीर के दोहों पर आधारित नुक्कड़ नाटक या नाट्य रूपांतरण लोगों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। ये नाटक स्कूलों, कॉलेजों या सार्वजनिक स्थलों पर किए जा सकते हैं। 6. व्रत और ध्यान। कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं और ध्यान करते हैं। कबीर के अनुसार ध्यान और साधना आत्मज्ञान का माध्यम है। कबीर के प्रमुख दोहे और उनका संदेश। कबीर के दोहे उनकी विचारशीलता और समाज सुधार की भावना को दर्शाते हैं। जैसे 1. बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोया, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोया। आत्मचिंतन और सुधार का संदेश। 2. पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोया, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम और आत्मिक ज्ञान की महत्ता। 3. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जातिवाद के विरुद्ध कठोर प्रहार। 4. साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाया।
विवेक और सच्चाई की खोज। विद्यालयों और संस्थानों में कबीर जयंती कैसे मनाएं? छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं, दोहा लेखन और अर्थ व्याख्या, कबीर पर भाषण, चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता, नाटक और अभिनय प्रतियोगिता, कबीर दर्शन और शिक्षा पर आधारित व्याख्यान, आध्यात्मिक शिक्षण विधियां। घर पर कबीर जयंती कैसे मनाएं? परिवार के साथ दोहों का पठन करें, बच्चों को कबीर की कहानियां सुनाएं, कबीर के जीवन पर फिल्में या वृत्तचित्र देखें, कोई नेक काम करें जैसे गरीबों की मदद या पर्यावरण की सेवाएं। समाज में कबीर जयंती का प्रभाव। कबीर जयंती के माध्यम से समाज को अनेक सकारात्मक संदेश मिलते हैं। धर्मों में समरसता, भ्रष्टाचार और झूठ के विरुद्ध जागरूकता, नारी सम्मान, समानता और आत्मनिर्भरता, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रेरणा। कबीर जयंती को केवल एक पर्व की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक क्रांति के दिन की तरह मनाया जाना चाहिए। इसे मनाने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि हम कबीर के विचारों को आत्मसात करें और उन्हें समाज में लागू करें। जब हम प्रेम को धर्म और सत्य को मार्ग बना लें, तभी कबीर के जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है।